कानपुर देहात से एक गौरवपूर्ण खबर सामने आई है, जिसने न सिर्फ जनपद बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है। ग्रामीण भारत में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वास के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करने वाले प्रमिला कटियार स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने कानपुर देहात को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। कानपुर देहात के पुखराया में स्थापित प्रमिला कटियार स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट आज ग्रामीण भारत में पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण और दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास का प्रमुख केंद्र बन चुका है। संस्था द्वारा संचालित पुनर्वास केंद्र के माध्यम से अब तक 2000 से अधिक दिव्यांग बच्चों को प्लेसमेंट दिलाया जा चुका है, जबकि इस संस्थान से लाखों बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। दिव्यांगजनों के उत्थान और पुनर्वास पेशेवरों के विकास में अनुकरणीय योगदान देने के लिए संस्था के मैनेजर, सेक्रेटरी एवं पूर्व विधायक विनोद कटियार को देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का एक ऐसा एकमात्र जिला बन गया है जिसे इस श्रेणी में यह गौरव प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्राप्त करने के बाद जैसे ही पूर्व विधायक विनोद कटियार कानपुर देहात की सीमा में दाखिल हुए, उनका ऐतिहासिक स्वागत देखने को मिला। सिकंदरा से लेकर पुखराया तक हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जगह जगह फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। फूलों की बरसात और जिंदाबाद के नारों के बीच सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता रहा। इसी बीच जब पूर्व विधायक विनोद कटियार जब अपने शिक्षण संस्थान पहुंचे तो अपने पिता नथु कटियार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और राष्ट्रपति सम्मान पिता के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद शिक्षण संस्थान के अध्यापकों के साथ कुछ समय भी बिताया। इस यादगार पल के मौजूद सभी लोग गवाह बने। वहीं राष्ट्रपति से सम्मान पाकर कानपुर देहात पहुंचने पर पूर्व विधायक विनोद कटियार ने क्या कहा, सुनिए। हमारी संस्था प्रमिला कटियार स्पेशल स्कूल दिव्यांगजनों के लिए जो पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही है और पेशेवर जो यहाँ से शिक्षक निकलते हैं उनके जो प्लेसमेंट हुआ है और उनका जिस तरह से हमारे कॉलेज में उत्तीर्ण हुए हैं और जिस तरह से पेशेवर टीचरों ने अपना नाम पूरे हिंदुस्तान में किया है, उस सब में और दिव्यांगता के क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने के लिए ये राष्ट्रपति के द्वारा ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। आज आपको ये पुरस्कार मिला है, गर्व की बात है, क्योंकि जिले का भी मान बढ़ाया। इस पर क्या कहेंगे? ये जिले नहीं, ये प्रदेश में 70 साल में उत्तर प्रदेश में इस वर्ग में पहली बार किसी संस्था को पुरस्कार मिला है। और अभी भी जो पुरस्कार मिले थे, 25 पुरस्कार मिले थे, उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला। दिव्यांगता के क्षेत्र में हिंदुस्तान और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्लानिंग बनाई हुई है, जिस तरह से विकलांगता को दिव्यांगता का रूप दिया गया है और जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का गौरव प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से एक दिन वो होगा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में हिंदुस्तान विश्व में अपना गौरव लहराएगा। अभी तक इन प्रयासों में ये सफलता पाई, आगे क्या आपका प्रयास रहेगा? इस क्षेत्र को और मजबूती के साथ करके आज हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जब दिव्यांग हो जाते हैं तो खुद के माता पिता भी उनसे ईर्ष्या रखने लगते हैं। हमें ऐसे बच्चों को जो जन्मजात दिव्यांग हैं उनकी करेक्टिव सर्जरी कराकर या उनको अपने मूल जीवन में लाने के लिए जो प्रयास हो सकता है उसको प्रयास को किया जाएगा। राष्ट्रपति सम्मान पाने के बाद आज आप जब कानपुर देहात आगमन पर आए तो जगह जगह लोगों ने फूलों की वर्षा की, आपका स्वागत किया। तो एक बार कहीं ना कहीं लोगों का विशेष लगाव आपके साथ है, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कानपुर देहात जनपद
से मैं भोगनीपुर से पूर्व में विधायक रहा हूं और इस विधानसभा या इस जनपद ने कभी भी इतना हमको गौरवान्वित किया है, इतना हमको सम्मान दिया है, ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं निवर्तमान विधायक हूं। और निश्चित रूप से आप सब लोगों का, इस क्षेत्रवासियों के प्यार स्नेह की वजह से ही ये सारी ऊंचाइयां प्राप्त हो पा रही हैं। यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के हौसलों, सेवा भाव और कानपुर देहात की पहचान का सम्मान है। प्रमिला कटियार शिक्षण संस्थान आज समाज के लिए उम्मीद और प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।